हम देखते हैं कि हमें कासुमा, केल्जोन और बाकी सभी गॉड्स को दिखाया जाता है। कासुमा और केल्जोन सभी गॉड्स पर भारी पड़ जाते हैं। तभी मिगोहा बीच में आ जाता है, लेकिन वो दोनों मिगोहा और बाकी सभी गॉड्स को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तभी मिगोहा और गाइसुके धोखे से केल्जोन को खत्म कर देता है। तभी ये देखकर कासुमा बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी गॉड्स को मारने लगता है। तभी त्रस्तीन देखता है कि अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो ये तीनों गॉड्स को खत्म कर देगा। तभी त्रस्तीन कासुमा को रोक देता है और वो उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। इसके बाद सभी गॉड्स मिलकर कासुमा को भी खत्म कर देते हैं और वो सभी गॉड्स वहाँ से निकल जाते हैं ओमनी पैलेस के तरफ, जहाँ पर जेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट और अकुमो होते हैं। तभी त्रस्तीन कहता है, माय लॉर्ड, हम सभी ने कासुमा को भी खत्म कर दिया है। ये सुनकर अकुमो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? इस पे त्रस्तीन कहता है, जो तुम्हारी कानों ने सुना है, हमने कासुमा को खत्म कर दिया है। ये सुनकर अकुमो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो त्रस्तीन का गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, रुक जाओ अकुमो, कासुमा को मारने के लिए मैंने ही कहा था। इस पे अकुमो कहते हैं, पर ऐसा क्यों? इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो हमारे रास्ते में बार बार आ रहा था। हम सभी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बातें को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था और वो हमारे कामों में बार बार दखल दे रहा था, जिस वजह से उसे खत्म करना बहुत ज़रूरी था। और जो भी गॉड्स के रास्ते में आएगा, हम उसका यही हाल करेंगे। अगर तुम्हें अपने और अपनी सेयंस प्रजाति की भलाई चाहते हो तो शांत हो जाओ, नहीं तो जो हाल कासुमा और सभी लाइट सेयंस का हुआ है, वही हाल तुम्हारा और तुम्हारे सेयंस का होगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ कोमो, ग्रैंड प्रिस्ट सही कह रहा है। तुम्हारा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा था, हम लोगों ने उसे बार बार माफ़ किया, लेकिन इस बार नहीं, उसका मरना तय था। इस पे अकुमो कहते हैं, माय लॉर्ड, जो हुआ वो गलत हुआ। आप एक बार मुझसे कहते, मैं उसे समझाता, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता अकुमो, कासुमा हमारी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, तो हमें मजबूरन उसे मारना पड़ा। इस पे अकुमो कुछ नहीं कहते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जो भी हो, हमारे खिलाफ जो भी जाने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। इस पे अकुमो कहते हैं, माय लॉर्ड, वो मेरा बेटा था। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अकुमो, किंग अहोरा भी हमारे लिए वफादार था, लेकिन उसे भी मारना पड़ा, और तुम भी हमारे खिलाफ जाने की अगर कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इस पे अकुमो कहते हैं, जी माय लॉर्ड, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा अकुमो। इस पे अकुमो कुछ नहीं जवाब देते हैं और फिर वो जेनोसामा से कहते हैं, माय लॉर्ड, मुझे अपने प्लैनेट पर जाना होगा, क्योंकि कासुमा की मौत का उन सभी को बहुत दुख है, तो मुझे उन सभी से बात करने जाना होगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ठीक है अकुमो, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ये कहने के बाद
हम देखते हैं कि अकुमो वहां से निकल जाते हैं अपने प्लैनेट की ओर। तभी त्रस्तीन कहता है, माय लॉर्ड, मुझे अब निकलना चाहिए, मुझे और भी कुछ जरूरी काम है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है त्रस्तीन, तुम भी जा सकते हो। इसके बाद हमें अकुमो के प्लैनेट को दिखाया जाता है। सभी सैयंस को पता चल जाता है कि कासुमा मारा गया है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अकुमो वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी सभी सैयंस अकुमो के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड अकुमो, कासुमा अब नहीं रहा, गॉड्स ने उसे भी खत्म कर दिया है। इस पे अकुमो कहते हैं, मुझे ये बात पता है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कासुमा की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। इस पे सभी सैयंस कहते हैं, जी माय लॉर्ड, हम सब मिलकर उन सभी गॉड्स को खत्म करेंगे। इस पे अकुमो कहते हैं, नहीं, मैं तुम सभी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूं। तुम सभी यहां से चले जाओ और जाकर एक नए प्लैनेट की खोज करो और वहां पर फिर से सैयन प्रजाति को बढ़ाओ। इन गॉड्स को मैं देखता हूं। इस पे सभी सैयंस कहते हैं, नहीं माय लॉर्ड, हम सभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तभी अकुमो गुस्से में कहते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम सभी यहां से चले जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो वहां से निकल जाते हैं ओमनी पैलेस की तरफ, सभी गॉड्स को खत्म करने के लिए। तभी अकुमो के सामने कोरी आ जाती है, जो कि अकुमो की वाइफ होती है, और वो अकुमो से कहती है, रुक जाओ अकुमो, तुम वहां पर मत जाओ, तुम उन सभी गॉड्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस पे अकुमो कहते हैं, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से कोरी। इस पे कोरी कहती है, मुझे भी कासुमा की मौत का दुख है, लेकिन जो गलती कासुमा ने की है, अब वो गलती तुम भी करने जा रहे हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूं। इस पे अकुमो कहते हैं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं। जब कासुमा ही नहीं है तो जिन गॉड्स ने कासुमा को मारा है, मैं उन सभी गॉड्स को चुन चुन कर मारूंगा। मैं एक एक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पे कोरी कहती है, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम उन सभी गॉड से नहीं लड़ पाओगे और तुम मारे जाओगे। इस पे अकुमो कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो भी हो, उन सभी को मरना होगा। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तभी अकुमो गुस्से से कोरी को हटा देते हैं। तभी कोरी कहती है, मुझे पता है तुम अड़ियल सैयन हो, लेकिन तुम जा तो रहे हो अकुमो, लेकिन मेरी बातों को याद रखना। अब जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं बस चाहती हूं कि तुम्हें कुछ ना हो। इस पे अकुमो कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो वहां से निकल जाते हैं और कोरी भी अपने डायमेंशन में चली जाती है। इसके बाद हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर जेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट, मिगोहा, क्योमासा और बाकी सभी गॉड्स होते हैं। तभी मिगोहा कहता है, माय लॉर्ड, क्या अकुमो हमारे साथ बगावत तो नहीं कर देगा? इस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अकुमो हमारे लिए वफादार है। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अकुमो पर इतना भरोसा करना क्या सही है? क्योंकि हमने उसके बेटे को मारा है और वो ऐसे ही चुप नहीं बैठने वाला है।
इस पे मिगोहा कहता है, मुझे भी यही लगता है माय लॉर्ड। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम सभी उसकी चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। अगर अकुमो ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक ग्रीन कलर की रोशनी तेजी से ओमनी पैलेस के तरफ बढ़ती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने कुछ गॉड से कहते हैं, तुम सभी जाओ और देखो कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि कुछ गॉड्स उस ग्रीन रोशनी के पास जाते हैं, लेकिन वो ग्रीन रोशनी उनके ही तरफ आने लगता है। तभी वो सभी गॉड्स उस ग्रीन रोशनी पर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। उस ग्रीन रोशनी से अकुमो बाहर आते हैं और वो एक ही झटके में उन सभी गॉड्स को खत्म कर देते हैं। तभी ये देखकर सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, अकुमो तुम ये क्या कर रहे हो? इस पे अकुमो कहते हैं, चुप रहो जेनो, तुम्हारी नादानी की वजह से मेरा बेटा मारा गया। तुम सभी ने उसे मार दिया, मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मेरा शक सही निकला। मुझे लगा ही था कि तुम हम सभी के साथ बगावत करोगे ही। इस पे अकुमो कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो ग्रैंड प्रिस्ट। मैं चुप था, लेकिन तुम लोगों ने जैसे किंग अहोरा को और बाकी सारे सैयंस को बिना वजह के ही खत्म कर दिया, सिर्फ अपनी डर की वजह से। लेकिन तुम लोगों ने मेरे बेटों को मारकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है खुद के लिए। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं तुम सभी के खून से ओमनी पैलेस को रंग दूंगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, अकुमो तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम मारे भी जा सकते हो। इस पे अकुमो कहते हैं, मरोगे तो तुम आज सभी, मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तुम सभी को यह एहसास होगा कि तुम सभी ने आज तक जितनी भी गलतियां की है उसकी सजा तुम सभी को मिलकर ही रहेगी। मैं तुम सभी को ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारे आने वाली गॉड्स की पीढ़ी सैयंस के नाम सुनकर कांपेगी। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा मरना अब तय है अकुमो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योमासा और गाइसुके एक साथ अकुमो पर हमला करते हैं, लेकिन अकुमो उनके हमले को रोक देते हैं और उनको एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि अकुमो क्योमासा और गाइसुके के पास जाते हैं और उन्हें लगातार मारने लगते हैं, जिससे वो दोनों अधमरे हो जाते हैं। ये देखकर जेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। तभी मिगोहा अकुमो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, जैसे तुम्हारे बेटे को मारा था, आज तुम भी वैसे ही मारे जाओगे। ये सुनने के बाद अकुमो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो मिगोहा पर हमला कर देते हैं और मिगोहा भी अकुमो पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन अकुमो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर अकुमो मिगोहा के गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसे लगातार पंच मारने लगते हैं। ये देखकर क्योमासा और गाइसुके वो दोनों अकुमो को रोकने आते हैं, लेकिन वो दोनों उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी मिगोहा अपने फुल पावर में आ जाता है और वो अकुमो पर हमला करने लगता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो उसके हर हमले को बहुत आसानी से डॉज कर लेते हैं। ये देखकर मिगोहा कहता है,
ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मैंने इलाइट साइयंस की प्रजाति को खत्म किया है और ये मेरे हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक ले रहा है? तभी अकुमो कहते हैं, अब मेरी बारी मिगोहा, लो अब इसे संभालो। ये कहने के बाद अकुमो मिगोहा को एक जोरदार पंच मार देते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अकुमो आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये तो इलाइट साइयंस भी नहीं है। और इधर अकुमो मिगोहा को लगातार मारने लगता है जिससे वो पूरा अधमरा हो जाता है। तभी अकुमो एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और वो मिगोहा पर हमला करने के लिए जाते हैं। तभी बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो उसे रोक देते हैं। तभी अकुमो कहते हैं, अच्छा तो पहले तुम्हें मरना है ग्रैंड प्रिस्ट। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे तुम पर पहले से शक था। तुम किंग अहोरा के दोस्त थे और तुमने कोड़ा को भी ट्रेनिंग दी है, तो तुम उन लोगों के कातिल के लिए कैसे वफादार हो सकते हो? इस पे अकुमो कहते हैं, मैं वफादार था तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम लोगों को इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तभी अकुमो ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला कर देते हैं जिसे ग्रैंड प्रिस्ट रोक लेते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो पर हमला करते हैं जिससे अकुमो भी उनके हमले को रोक लेते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो पर एक की ब्लास्ट करते हैं और अकुमो भी ग्रैंड प्रिस्ट पर की ब्लास्ट करते हैं जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो को एक जोरदार पंच मारता है जिससे अकुमो दूर जाकर गिरते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो के पास जाते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी अकुमो ग्रैंड प्रिस्ट का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे जोरदार पंच मारते हैं जिससे ग्रैंड प्रिस्ट दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो तेजी से ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाते हैं और वो उसे लगातार मारने लगते हैं। ये देखकर सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है। आखिर अकुमो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये तो ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से अकुमो के हमले को रोक लेते हैं। ये देखकर अकुमो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो अकुमो को एक पंच में ही बहुत दूर फेंक देते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने फुल पावर में आ जाते हैं और वो अकुमो को लगातार मारने लगते हैं जिससे अकुमो अधमरा होने लगता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो को मारने ही वाले होते हैं। तभी अकुमो को कासुमा की याद आती है और वो तुरंत खड़ा हो जाते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट को रोक देते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया अकुमो? ये तो नामुमकिन है। इस पे अकुमो कहते हैं, तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा ग्रैंड प्रिस्ट कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी मेरे नाम से ही डरेगी। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने फुल पावर में होते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट को लगातार मारने लगते हैं। अकुमो ग्रैंड प्रिस्ट के गर्दन को पकड़कर जमीन पर घसीट देते हैं और उसे लगातार मारने लगते हैं और कहते हैं, ये देखो, तुम सभी गॉड्स की यही औकात है। तुम लोगों ने सब मिलकर एक अकेले सैयन को मारा तो इसमें बहादुरी नहीं है, ये कायरता है।
और मेरे सामने तुम टिक भी नहीं पा रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट। देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। ये देखकर सभी गॉड्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, लगता है मेरा लड़ने का वक्त अब आ चुका है। और इधर अकुमो ग्रैंड प्रीस्ट को मारने ही वाला होता है। तभी ज़ेनोसामा बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, बस अब बहुत हुआ अकुमो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। इस पे अकुमो कहते हैं, धोखा देने का काम तुम सभी गॉड्स का है। तुमने धोखे से मेरे बेटे को मारा है और इसके लिए मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद अकुमो ज़ेनोसामा पर हमला कर देते हैं, जिससे ज़ेनोसामा थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी फिर से अकुमो ज़ेनोसामा पर हमला करते हैं, जिसे वो रोक नहीं पाते हैं और वो थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं। तभी ज़ेनोसामा खड़ा होता है और वो अकुमो पर हमला करते हैं, जिसे अकुमो रोक नहीं पाते हैं और वो भी दूर जाकर गिरते हैं। तभी ज़ेनोसामा अपने पावर को अप करते हैं और वो अकुमो पर लगातार हमला करने लगते हैं और अकुमो उसके हमले को रोक नहीं पाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे नहीं पता था अकुमो तुम इतने ताकतवर हो, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही ख़त्म कर देता, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तभी सभी गॉड्स और ज़ेनोसामा मिलकर अकुमो पर एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी वजह से अकुमो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, अकुमो अब मारा गया है, अब इस ब्रह्मांड में कोई भी खतरा नहीं है और तुम सभी जाओ अकुमो के प्लेनेट पर और सभी साइयन्स को भी खत्म कर दो। ये कहने के बाद सभी गॉड्स वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक डायमेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर अकुमो बहुत ज़्यादा घायल होते हैं और वो कहते हैं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है ज़ेनो, मैं वापस आऊंगा और तुम सभी को एक एक करके खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस डायमेंशन में खुद को सील कर लेते हैं